तो हेलो दोस्तों, आई एम मनीष वर्मा फ्रॉम द लाइफ प्रोग्रेस एकेडमी। दोस्तों आज हम देखते हैं पेंटिंग की 6 चैप्टर जिसका नाम है प्रभाववाद। दोस्तों प्रभाववाद चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारे कलाओं के लिए आंदोलन हुआ था। आंदोलन मतलब होता है चेंजेस के लिए। दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों प्रभाववाद? प्रभाववाद कला का एक आंदोलन था जिसने प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन के जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा ली। इन कलाकारों ने वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव के संबंध को दिखाया। यानी कि दोस्तों प्रभाववाद एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा आंदोलन है जिसने कला के अंदर और कला के महत्व को बताया। और कुछ चित्रकारों ने खुले में चित्रण कर रंगों और प्रकाश के अभाव को पकड़ने का प्रयास किया। यानी कि दोस्तों लाइन को समझना, कुछ चित्रकारों ने खुले में चित्रण कर यानी कि खुले में चित्र करके प्रकाश के प्रभाव को, यानी दोस्तों प्रकाश किस प्रभाव पे पड़ता है। अगर आपने देखा हो दोस्तों, सूर्य की जो रोशनी आती है रिफ्लेक्शन के छोटे से होल से या छेद से, तो कैसी रोशनी निकलती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन। तो उसके प्रभाव को पकड़ के चित्र बनाने की कला ढूंढी गई। और उत्तर प्रभाववादी मतलब होता है प्रभाववादी बाद के, यानी कि प्रभाववाद के समय के उसके बाद के जो भी कलाकार और चित्रकार आए उसको बोलते हैं उत्तर प्रभाववादी। चित्रकारों ने उनका अनुसरण करते हुए आंतरिक भावों के प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन, यानी कि प्रकटीकरण मतलब होता है बनाना, किस रूप से बनाया है, को अधिक महत्व दिया। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कैसे प्रभाववाद के बाद कला का इतना ज़्यादा महत्व बढ़ गया कि लोगों ने एक प्रकाश के रूप में कला को प्रोत्साहित किया और उसके अंदर विभिन्न रंगों को शामिल किया, जिसको कहा गया आंतरिक भावों के प्रकटीकरण, चाहे प्रभाववाद हो या उत्तर प्रभाववाद हो, यानी कि प्रभाववाद के बाद का समय। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वाटर लिलीज। दोस्तों इस चित्र के अंदर वाटर लिलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिसके कलाकार कौन है? क्लॉड माने। दोस्तों इनका नाम याद रखना आप, क्लॉड माने, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका माध्यम क्या है? तेलीय रंग। दोस्तों बहुत सारे पेंटिंग को तेलीय रंग से बनाया जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रकाश निकलती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, और बहुत ज़्यादा चमकती है वो। शैली क्या है इसका? प्रभाववाद, यानी कि इसको प्रभाववाद के समय बनाया गया है। तो प्रभाववाद एक ऐसा काल था जिसके अंदर कला का महत्व बढ़ गया। और किस समय? 1899 की बात है दोस्तों, ये 1899 की बात है। और ये अभी कहाँ पे है? लंदन में है, नेशनल गैलरी में। तो दोस्तों संकलन कहाँ से हुआ ये, यानी कि अभी कहाँ पर है ये? नेशनल गैलरी लंदन के अंदर। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी विशेषता। माने के एक चित्र के नाम पर इसे प्रभाववाद का नाम दिया गया है। तो दोस्तों माने के एक चित्र के नाम पर इसे प्रभाववाद का नाम दिया गया है। प्रस्तुत चित्र में तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर आप तालाब के उस पार देखो, पुल के उस पार, तो वो जापान का चित्र दिखाया गया है, जिसके कारण इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों देख सकते हो कैसे नेचुरली है, हरा भरा है, इससे क्या होता है इसकी सुंदरता और बढ़ जा रही है। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि आसमान को चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण गहराई के साथ प्रतिबिंबित, यानी कि दिखाया गया है। तो दोस्तों आसमान तो चित्र में नहीं दिख रहा, लेकिन इसके में जो आसमान दिखाया गया है वो चमकीले रंगों में दर्शाया गया है ताकि चित्र क्या हो, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलते हुए विभिन्न आकार के लिली फूलों से चित्र के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। यानी कि दोस्तों अगर आप देख सकते हो कि ये कितने खिल रही है, इसके चारों तरफ कैसे पेड़ पौधे खिले हुए हैं, आप स्क्रीन पे इस चित्र में देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, फूल से बहुत ज़्यादा सुंदर में वृद्धि होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इस चित्र के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी। दोस्तों माने प्रभाववादी के पूरे गामी कलाकार थे, यानी कि दोस्तों ये बहुत पुराने कलाकार थे जिन्होंने प्रभाववाद के अंदर अपनी कलाओं को चित्रण किया है। और दोस्तों वह प्रभाववादी समूह के अग्रगामी मार्गदर्शक थे। यानी कि दोस्तों प्रभाववादी के बाद के जो भी, जिसको हमने उत्तरवादी प्रभाववादी कहा था, उस प्रभाववादी के बाद के जो भी कलाकार आए उन्होंने इनके यानी कि मानव के जितने भी कला चित्र थे उनसे प्रेरणा ली और आगे चित्र भी बनाए। तो दोस्तों माने महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में लोगों ने, जो भी समय लोग थे, इनकी जितने भी पेंटिंग है उनको देखा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, माने एक समर्पित कलाकार थे। समर्पित कलाकार मतलब होता है जो पूरी तरह से अपनी कला पे ध्यान दे। उन्हें आकर्षक एवं मुग्धकारी फूलों में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के लिए बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। दोस्तों इनके चित्र में एक खास बात ये होती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाया है, किसका? प्राकृतिक दृश्यों का। प्राकृतिक दृश्यों का, जैसे नेचर को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कैसे हरा भरा चारों तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दोस्तों क्वेश्चन बनाए गए हैं इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन? वो कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने वाटर लिली चित्र बनाया है। दोस्तों कौन है वो? क्लॉड माने। दोस्तों जो हमने पहले पढ़ा था, क्लॉड मोने। नेक्स्ट है दोस्तों, मोने ने
अपने चित्रों में किस शैली का प्रयोग किया है? तो दोस्तों को बताना है प्रभाववाद शैली का। प्रभाववाद मतलब होता है एक ऐसा प्रभाव जिसमें क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, कुछ ज़्यादा चमके, प्रकाश ज़्यादा हो, तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रभाववाद। तो दोस्तों आप इसको याद कर लो क्योंकि ये एग्जाम के मोटिव से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में डांस क्लास। दोस्तों बहुत अच्छा चित्र है ये, उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी माना जाता है। ये दोस्तों इसका शीर्षक क्या है, डांस क्लास, जिसके कलाकार एडगर डेगा हैं, जिसका माध्यम क्या है, कैनवास पर तेलीय रंग। दोस्तों हम पहले मैं आपको बता दूं, हम प्रभाववाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी चित्र मिलेंगे आपको तेलीय रंग से बने हुए होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है। शैली क्या है दोस्तों इसकी, प्रभाववाद है। और काल क्या है, यानी कि किस काल में बनाया गया है ये, 1873 से 1876 के बीच में। और दोस्तों संकलन, यहाँ की ये कहाँ पर है अभी और कहाँ से प्राप्त हुआ है, म्यूजियम ऑफ आर्ट जो कि टोलेडो ओहियो, ये जो यह कहाँ पे है, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों याद रखना है आप। अब दोस्तों इससे कोई विशेषता अगर हम जानते हैं, क्या है इसकी विशेषता, इसमें नृत्यांगनाओं का मतलब होता है कुछ ऐसी गर्ल्स लड़कियां जो नाचती हुई दिखाई गई है कि ये लयात्मक मतलब होता है दोस्तों कमर को लचकाना, यानी कि दोस्तों समझ सकते हो कमर को ऐसा लचका देना जिससे कि कमर पर हाथ रख के डांस वगैरह करना, जैसे आपको स्क्रीन पर चित्र में दिख रहा है। गति साफ दिखाई देती है और इस चित्र में ज़िंदगी का पूरा दृश्य जैसे प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इसमें पूरी ज़िंदगी दिखाई देती है हमें कि दोस्तों इसमें महिलाएं और नारियां, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नारियां डांस कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक मन मोहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब प्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों इसको एक ऐसे कमरे में दिखाया गया है और यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे प्रकाश को दर्शाया गया है जो कि अप्राकृतिक है, यानी कि बिजली वगैरह मान लो आप, ऐसे दर्शाया गया है जो मतलब कि बाहर की रोशनी ना हो, अंदर किसी कमरे की रोशनी होती है, जिसको हम कहते हैं अप्राकृतिक प्रकाश। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको डांस क्लास पिक्चर के नाम से जाना जाता है। वैसे कलाकार कौन है, एडगर डेगा। तो अब दोस्तों ये चित्र के बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंस बातें। दोस्तों क्या है, पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा ने नृत्य कक्षा नामक चित्र को 1834 में बनाया था। तो दोस्तों याद रखना आप, एडगर डेगा ने कब बनाया था, नृत्य कक्षा में 1834 के अंदर बनाया था। उनकी मुख्य रुचि मानवीय उपस्थिति में थी, जिनमें बेले नृत्य नाटकों, जिसको कहते हैं बेले की नृत्यांगनाएं, झालरदार घाघरे जिसको पहन के बनाया गया, जिसको हम स्कर्ट कहते हैं आजकल, मैं नृत्य करने के लिए तैयारी करती दिखाई देती है, जिससे चित्र में गति प्रदर्शित होती है। यानी दोस्तों ऐसा बनाया गया है कि उसमें जो नारियां हैं कुछ डांस कर रही हैं या कुछ एक्शन वगैरह कर रही हूँ, जिससे कि क्या लगता हो, वो चित्र हमें सच्चाई में देखने में लगता हो और इसमें हमें लगता हो कि सच में वो डांस जैसा कोई चीज़ हो रहा है। उसके बाद पॉइंट है दोस्तों आपका, उनके अत्यंत प्रिय माध्यम तेलीय पेस्टल रंग था, जिससे जो क्या होता है, तेलीय पेस्टल रंग एक ऐसा रंग होता है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चमकता है, जो एक की चमकाहट देती है और किसी बाहरी रोशनी को जैसी चमकती है, जैसे सूर्य जैसी रोशनी होगी उसकी जैसी चमकती है, उसको कहते हैं हम तेलीय पेस्टल रंग। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सी मूर्तियां भी बनाई हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें हैं उनके बारे में, किसके बारे में, एडगर डेगा के बारे में। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं जरा। डेगा अन्य प्रभाववादी कलाकारों में से, यानी कि डेगा जो थे वो अन्य प्रभाववादी कलाकार से कैसे अलग थे, यानी कि भिन्न थे। तो बताना दोस्तों, उन्होंने प्रकृति चित्रण के विपरीत, यानी कि उन्होंने प्रकृति चित्रण नहीं किया बल्कि उन्होंने अप्राकृतिक चित्रण किया। जो लोग प्रकृति की रोशनी से अपना चित्र ड्राइंग वगैरह या अपना पेंटिंग तैयार करते थे, इन्होंने क्या किया, अप्राकृतिक चित्रण का प्रयोग किया है। तो दोस्तों क्या बताना आपको, इन्होंने प्रकृति चित्रण का नहीं बल्कि अप्राकृतिक चित्रण का प्रयोग किया है, प्रकृति का नहीं किया है, जिसको आप लिख सकते हो प्रकृति चित्रण के विपरीत, यानी कि उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन्होंने रंगों के किस माध्यम का वरीयता दी है, यानी कि महत्व दिया है। तो आपको बताना है दोस्तों तेलीय पेस्टल, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है एग्जाम के मोटिव से, आप इनको तैयार कर लें और इसका पूरा कमाल एग्जाम में दिखाएं। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टोरी नाइट। दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये उत्तर प्रभाववाद का। दोस्तों अब तो जो हमने पढ़ा था वो प्रभाववाद के बारे में पढ़ रहे थे हम, अब हम प्रभाववाद के बाद के समय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं हम उत्तर प्रभाववाद। इसके कलाकार कौन है, विंसेंट वैन गोग। दोस्तों इसका नाम याद कर लेना या लिख के आप याद कर लेना, ताकि आपको नाम में स्पेलिंग में लिखने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों विंसेंट वैन गोग इसके कौन है, कलाकार है। इसका माध्यम क्या है, तेलीय रंग है। और किस काल में मिला है हमको, ये 1889 में मिला है। और दोस्तों ये कहाँ पर है अभी, यानी कि संकलन मतलब प्राप्त कहाँ से हुआ है, ये लंदन से हुआ है, नेशनल गैलरी से। तो दोस्तों इसके खास बारे में जानते हैं हम, यानी कि विशेषता क्या है इसकी। इस मूर्ति के बारे में दोस्तों, विंसेंट वैन गोग कि यह एक उत्कृष्ट कृति है, यानी कि दोस्तों ये एक फेमस कृति है। और इस चित्र में रंगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चित्र में सादा आकाश
सितारों से भरा दिखाया गया है। दोस्तों देख सकते हो आप कैसे आकाश जैसा लग रहा है, जिसमें सितारे भी चमक रहे हैं आसपास इसके, और उनके चित्र वास्तविक न होते हुए अत्यंत प्रतीकात्मक है। दोस्तों कैसे प्रतीक में छाप से दिखाई गई है, वास्तविक तो नहीं दिख रही हमें ये, लेकिन एक पेंटिंग ऐसा बनाया गया है जो एक आकाश और सितारों को आपस में मेल मिलाप करती है। नेक्स्ट दोस्तों, कलाकार के विषय में हम कुछ ज़्यादा समझते हैं। अभी क्या है दोस्तों, ये कि हॉलैंड में पैदा हुए, उनका जीवन गरीबी और मुसीबतों से भरा हुआ था। किनका? विंसेंट वैन गॉग का, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। उसके बावजूद भी वह एक समर्पित कलाकार थे। उसके बावजूद दोस्तों उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा और पूरा समय इन्होंने अपनी कला पे समर्पित कर दिया, यानी कि लगा दिया। और दोस्तों निराशा और हताशा के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों ये बहुत बुरी बात है, सुन के हमें भी कुछ हो जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे ये बात आता है कि निराशा और हताशा के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। तो दोस्तों इनकी इसी कारण से दोस्तों ये पेंटिंग बहुत चमकी और आज दोस्तों ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों अब अंत में हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इस चित्र से संबंधित। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने चित्रों में वैन गॉग ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रभाववाद शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? तो दोस्तों आपको बताना है तेलीय रंग से बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रकाश देता है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, स्टोरी नाइट चित्र से क्या आभास होता है, यानी कि क्या हमें पता चलता है, आभास मतलब पता चलता है। तो दोस्तों आपको बताना है प्रकृति चित्रण, आकाश गंगा के तारे भंवर में घूमते प्रतीत होते हैं। दोस्तों इसमें देखा आपने कैसे आसमान में आसमानी रंग और इसके आसपास सितारे को दर्शाया गया है, जो कि आसपास क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के घूम रहे हैं। जिससे क्या होता है, इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा निखरती है, यानी कि हमें पता चलती है। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंत में हमने क्या देखा उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। मानो एक यानी क्या था दोस्तों, माने के एक चित्र के ऊपर प्रभाववाद का नाम लिख दिया गया है, यानी कि दोस्तों उनका एक नाम इतना ज़्यादा फेमस है, तो माने के जो चित्र है उसके ऊपर प्रभाववाद का नाम लिखा गया है। और दोस्तों एडगर डेगा ने बेलर नृत्यों के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है, यानी कि दोस्तों एडगर डेगा जो थे उन्होंने बेलर जो नृत्य यानी कि नाचती हुई जो नारियाँ थी उनकी लाइन से एक श्रृंखला बनाई है कि कैसे कैसे इन चित्रों का विकास हुआ और कैसे कैसे इतिहास में इनका महत्व बढ़ा। तो दोस्तों ये कुछ चैप्टर में कुछ क्वेश्चन थे और ये पूरा चैप्टर हमने दोस्तों कवर किया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और इन दोस्तों इनको सही से याद करें और इसका पूरा कमाल एग्जाम में दिखाएं। एंड दोस्तों डू वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।